हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट से रिलेटेड है कि जो भी डिजिटल कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अमेजोन, एप्पल पर लगाया गया टैक्स और किस संगठन ने लगाया, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे फुल डिटेल के साथ में। ठीक है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समूह के बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की गई है। तो ये जो घोषणा की गई है G7 कंट्रीज़ के जो समूह हैं, 7 देशों ने, उन्होंने घोषणा की है। अब ये होता क्या है? ठीक है, तो G7 अर्थव्यवस्था के समूह ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की घोषणा की है और यह न्यूनतम वैश्विक कर की जो दर होगी मिनिमम 15% होगी। ठीक है, 15% निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में क्या है। हाल ही में ब्रिटेन की अध्यक्षता में G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। अब ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वो भारतीय मूल के कौन है? ऋषि सुनक, जो कि करंट अफेयर अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ठीक है, अब ये वहाँ पे है तो जाहिर सी बात है भारत के फेवर में ही कुछ निर्णय लिया गया होगा। तो पहले क्या होता था, पहले जो कंपनीज जो अपनी सर्विस देती थी, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सर्विस तो देती थी। अब इन्हें बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती थी, हर देश से अर्निंग होती थी जहाँ जहाँ ये सर्विस देती थी, लेकिन उस देश का कोई प्रॉफिट नहीं होता। जैसे कि भारत में अपनी सर्विस देती थी, चलता है गूगल वगैरह, गूगल पे एडसेंस लगते हैं, ठीक है, ऐड दिखाए जाते हैं, जिससे गूगल इन जिन कंपनियों के ऐड लगाते हैं उनसे पैसे लेता है, लेकिन जिस देश में ये ऐड दिखाए जाते हैं उस देश का कोई फ़ायदा नहीं होता था। इसीलिए 2016 में भारत सरकार ने इसकी मांग की थी, तो 6% भारत सरकार को इस पर टैक्स दिया जाता था। कारपोरेट टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब ये तो एक तरफा हो गया। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एक ग्लोबली इस चीज़ को उठाने के लिए इन्हें G7 की मदद ली, वहाँ पे बात उठाई गई इस बात को लेके। तो निर्णय लिया गया कि कारपोरेट टैक्स, अब कारपोरेट टैक्स क्या होता है? कारपोरेट टैक्स होता है कि जितना उनका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे G7 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G7 की जो भी कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस। कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 7 कंट्रीज़ हैं। याद रखिए यहाँ पे भारत G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कनाडा, जापान, जर्मनी। कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।